कैसे बनाया गया होगा, सोच रहे हो एक एक स्टोन को किस तरीके से बनाया गया होगा काट के। मानसिंह टेम्पल के अंदर भी आओगे ना तो यहाँ पे भी आपको ना वही चीज़ देखने को मिलेगी जो मैंने आपको बाहर दिखाई थी, पेंटिंग्स। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कारम। द इंडियन यूट्यूबर प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अभी मैं आ गया हूँ चंबल की कैपिटल एक तरीके से कह सकते हैं, चंबल एरिया में, ग्वालियर में। ग्वालियर मध्य प्रदेश के 4 महानगरों में से एक है। 4 महानगर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर आते हैं। तो ग्वालियर आ चुका हूँ मैं। माधवराव सिंधिया का गढ़ और झांसी की रानी की यादें बहुत सारी जुड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो आज मैं एक्सप्लोर करूँगा ग्वालियर। बाकी ये होटल है, होटल क्लार्क, जहाँ मैं रुका था। इसको मैं रिकमेंड तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। होटल में बैठ के बोल रहा हूँ, इतने छोटे कमरे हैं भाई इनके, इतने छोटे कमरे हैं। मतलब इससे बड़ा कमरा तो ओयो वालों का होता है, सही बता रहा हूँ मैं। तो अभी आ रहा है अपना ऑटो, निकलते हैं यहाँ से ग्वालियर फोर्ट की तरफ और उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे वहाँ चल के। ग्वालियर की अगर मैं बात करूँ तो सूरज सेन नाम के एक राजा थे जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था, किया गया। बाकी 1700 कुछ में रानोजी राव सिंधिया ने इसको स्टेट इस्टेब्लिश कर दिया था। तो ये कुछ स्टोरी है। बाकी अपना ऑटो आ गया, चलो बाहर चलते हैं, देखते हैं और निकलते हैं यहाँ से ग्वालियर फोर्ट की तरफ। मैं एक पॉइंट पे आ गया हूँ, यहाँ से ऑटोज अलाउड नहीं होते। ये पॉइंट है, यहाँ से 6-7 किलोमीटर का रास्ता है, ये भाई बता रहे हैं। और आप 500 रुपये की टैक्सी कर सकते हैं जो कि आपको लेकर जाएगी। 650 मांग रहा था मैंने, 500 बोले। 500 रुपये की टैक्सी कर सकते हैं जो आपको लेकर जाएगी, पूरा घुमा के लेके आएगी। 2-2.5 घंटे का टाइम लगेगा। ऑटो अलाउड नहीं क्योंकि सीधी चढ़ाई है। तो चलो चलते हैं अंदर, ये टैक्सी वाले से बात करते हैं और चलते हैं अंदर और आप लोगों को घुमाते हैं ग्वालियर का फोर्ट। तो भाई तुम्हारा भाई अभी वैन में बैठ गया है। ये वैन लेके जाएगा यहाँ से। पहला पॉइंट कौन सा भाई? तो भाई पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं हम। पहला पॉइंट कौन सा भाई? चलो पहुँचते हैं पहले पॉइंट पे, देखते हैं कहाँ लेके जाता है। ये दे रहा है तो पहाड़ी सीधी चढ़ाई है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ वैन ही चलती है। तो चलो भाई पहुँच रहे हैं पहले पॉइंट पे हम। 500 रुपये मैंने इसको कैश दे दिया है, बाकी 50 रुपये और मांग रहा था, कह रहा था कि वो बाद में दे देना है। तो भाई टैक्सी वाले ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया है, यहाँ वेट करेगा वो मेरा, मतलब फिर से आएगा, फ़ोन नंबर दे दिया उसने। तब तक मुझे जाना है महाराजा मानसिंह महल के अंदर। महाराजा मानसिंह जो थे तोमर डायनेस्टी के थे और इन्होंने 16वीं शताब्दी में इस महल का निर्माण करवाया था, जो कि राजस्थान के एक मानसिंह थे वो अलग है और ये मानसिंह तोमर अलग है। तो इनका ही ये महल है, काफ़ी मशहूर नहीं हुए ये, लेकिन इन्होंने बहुत भव्य काम किया था। और बाकी इस किले के बारे में कहा जाता है कि स्टोन एज से ये किला एग्जिस्ट करता है अब तक। बहुत सारे राजा आए और गए, इस किले की कहानी कुछ ऐसी है। लेकिन जो प्रेजेंट में आप बिल्डिंग देखेंगे ये महाराजा मानसिंह तोमर जी के द्वारा बनाई गई थी। तो चलो चलते हैं अंदर, टिकट लेते हैं और उसके बाद अंदर घूमते हैं मानसिंह महल। फोर्ट के अंदर एंट्री हो चुकी है। सामने आप देख रहे हैं ये जो है इसको बोलते हैं मानसिंह महल और ये मशहूर है अपनी कलाकृति के लिए। इसमें जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं ये बहुत ही एंशिएंट है और तब से अब तक ये वैसी ही रंग बिरंगी बनी हुई है। तो ये पेंटिंग की काबिलियत थी। आपने लास्ट में ओरछा फोर्ट में देखा होगा, वहाँ पे भी कुछ पेंटिंग्स थी, वो काफ़ी हद तक अभी डैमेज हो गई हैं, लेकिन ये पेंटिंग्स अभी भी वैसी ही दिख रही हैं। नज़दीक से अगर इन पेंटिंग्स को देखोगे तो ये पेंटिंग्स कुछ ना कुछ कहना चाहती हैं, ऐसा आपको प्रतीत होगा। और एक चीज़ और है, इसको पेंटिंग या पेंटेड महल भी बोला जाता था क्योंकि यहाँ पे इतनी खूबसूरत रंग बिरंगी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। और बाकी अगर मैं बात करूँ तोमर डायनेस्टी की, तो तोमर डायनेस्टी जो है उसमें जो सबसे मशहूर राजा हुए वो अनंगपाल तोमर हुए, जिनको दिल्ली का फाउंडर कहा जाता है और शायद वो पृथ्वीराज चौहान जी के नाना जी थे। तो कुछ इस तरीके का हिसाब है इस एरिया का, ये किले की एंट्री का। बाकी अंदर एंटर करते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या माहौल है। भाई इस गेट पे, ये बिल्कुल उधर से आओगे ना तो एक साइड एक गेट दिख रहा है, काफ़ी विशालकाय गेट दिख रहा है। इस पीछे का एरिया है, तो नीचे उतर के देखता हूँ उसके बाद। अभी तो एंट्री ही नहीं हुई भाई, अभी तो इस किले में एंट्री ही नहीं हुई। और बाकी इस किले का स्टोन एज से लेकर और ब्रिटिश एरा तक क्या क्या रिश्ता रहा है और क्या क्या योगदान रहा है वो तो मैं बाद में बात करूँगा। अभी किले में एंट्री ही नहीं हुई है। बाकी इस साइड से ना पूरा ग्वालियर शहर दिखता है, तो वो मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ। रुको भाई, दिखाता हूँ मैं आपको। एक चीज़ और देखो, पूरे किले में ना ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हुआ करता था। ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, वो ऑलमोस्ट हर किले में देखने को मिलता है। और इस साइड में चढ़ूँगा अगर तो आपको पूरा सिटी व्यू दिखेगा।
तो किला ऐसी ही जगहों पे होता था जहाँ से पूरे शहर का व्यू नज़र आए। ये देखो इस साइड से किला है, काफ़ी खूबसूरत किला है। और ग्वालियर के किले के बारे में कहा जाता है ये जब पूरा पाषाण काल था तब भी ये किला था, लेकिन ऐसा नहीं था प्रेजेंट वाला, मैंने बताया मान सिंह ने बनाया। तो ये जगह बहुत समय से लोगों के लिए दुर्ग बनाने के लिए थी, क्योंकि दिल्ली और आगरा से पहले अगर कोई पुलिस बैरक हो सकता था, आर्मी बैरक हो सकता था, तो वो ग्वालियर था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो पूरे ग्वालियर सिटी का व्यू आता है इस किले पे। भाई यहाँ पे है टिकट घर, ये देखो टिकट घर है। टिकट घर से आप टिकट लोगे तो टिकट पड़ेगी 25 रुपये की, ऑनलाइन करोगे तो आपको पड़ेगी 20 रुपये की। तो मैंने टिकट ले ली है, तो चलो शुरुआत करते हैं मान सिंह पैलेस से, जो कि है सामने। ये कुछ इस तरीके की टिकट मिलेगी आपको। चलो चलते हैं अंदर की तरफ। तो भाई यहाँ जाने के बाद पता चला, अंदर जैसे ही मैं गया तो ये वाला जो मोन्यूमेंट है ना, ये आता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। इधर वाला मोन्यूमेंट जो है वो आता है अपना स्टेट गवर्नमेंट में। तो दोनों की अलग अलग टिकट है और 25 रुपये का वीडियोग्राफी का अलग से है। तो चलो चलते हैं मान सिंह पैलेस के अंदर, एंट्री लेते हैं और फिर आप लोगों को घुमाते हैं मान सिंह पैलेस। राजा मान सिंह का जो कार्यकाल था, मान सिंह मंदिर पैलेस नाम है इसका, ये उनका कार्यकाल लिखा हुआ है 1486 से 1516। वही 15-16 सेंचुरी के आसपास की दास्तान है राजा मान सिंह। तो चलो अब हो रही है अपनी ऑफिशियल एंट्री किले के अंदर। ये जो पहली एंट्री है उसमें कुछ अलग चीज़ दिख गई। ये देखो छत पे चमगादड़ लटके हुए हैं भाई। ये देख रहे हो, देख पा रहे हो, चमगादड़ लटके हुए हैं छत के ऊपर उल्टे। ये रात में दिखता है ना इनको, दिन में ऐसे उल्टे लटके रहते हैं। तो चलो चलते हैं अंदर की तरफ। मान सिंह टेम्पल के अंदर भी आओगे ना तो यहाँ पे भी आपको ना वही चीज़ देखने को मिलेगी जो मैंने आपको बाहर दिखाई थी, पेंटिंग्स। ये गजब तरीके की पेंटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और ये नक्काशी देखो, ये सब कुछ हाथ से किया गया काम है उस टाइम का। आप सोचो कितनी मेहनत से उस टाइम किले बनाए जाते थे। और ये देखो हर मूर्ति कुछ ना कुछ कहना चाहती है। किस तरीके से इस चीज़ को कैसे देखो कार्विंग करी गई होगी, सिंगल स्टोन होगा, उसको किस तरीके से भाई बनाया गया होगा। भाई ये कैसे बनाया गया होगा, सोच रहे हो एक एक स्टोन को किस तरीके से बनाया गया होगा काट के। प्रांगण में आ चुका हूँ। राजा मान सिंह की जो कलाकारी है ना भाई उस टाइम की, और स्टोन एज इसलिए बोलते हैं इसको, मतलब स्टोन एज से अब तक का इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे मल्टीपल किले हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी आप नक्काशी देखो यार, मैं जितना बोलूँ उतना कम है। हर फूल कुछ ना कुछ कह रहा है, हर खिड़की कुछ ना कुछ कह रही है। किस तरीके से फूल बनाए हुए हैं, और ये पेंटिंग जो इनके ऊपर दिख रही है सच में खूबसूरत। चलो चलते हैं दूसरे पड़ाव की ओर। एक चीज़ और है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ना, ये चाइनीज़ शैली है पूरा। तो ऐसा भी माना जाता है यहाँ पे चाइनीज़ों के स्टे के लिए करा गया था, मतलब चाइनीज़ लोग आते थे स्टे करते थे, तो इसलिए ये चाइनीज़ शैली में बना हुआ है। ये पूरा जो एरिया है पूरा चाइनीज़ शैली में बना हुआ है। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं आप लोगों से अंदर चल के। अब अपन आ गए नीचे तहखाने में, जहाँ पे राजा की 8 रानियाँ रहा करती थी। अंदर नीचे आप जाओगे तो रहने का भी स्थान था। बाद में इस जगह को फांसी घर में कन्वर्ट कर दिया गया जब मुग़ल शासक आए, ऐसा बोला जाता है। तो ये बिल्कुल तहखाने का एरिया है, आप देख सकते हो इस तरीके का एरिया। बाद में ये जगह जो है एक तरीके से उसमें कन्वर्ट कर दी गई थी। ये देखो नीचे इधर जाओगे तो महल वहल भी मिलेंगे, तो इसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया। महल मतलब रानी के रहने का घर भी मिलेगा। तो बाद में इस जगह को फांसी घर में कन्वर्ट कर दिया गया था, इस बेसमेंट को। तो इस तरीके का कुछ एरिया है, आप देख सकते हो। तो चलो फिर से चलता हूँ ऊपर की तरफ। अंदर यार थोड़ी सी घुटन हो रही है। बाकी देखो ये तहखाना है, नीचे और तहखाने में आप जा सकते हो यहाँ से, क्योंकि पूरा बेसमेंट में भी बना हुआ है जो एक किला है। सॉरी, ये वाला जो सिंबल आपको दिख रहा है ये वो सिंबल है, ये एक्चुअली तोमर डायनेस्टी का सिंबल है जो फ्लैग पे बना हुआ होता था। ये विक्ट्री का सिंबल है तोमर डायनेस्टी का। तो देख सकते हो ये यहाँ पे बना हुआ है। ये था मान सिंह महल के बारे में। अब वहाँ से निकल के ना मैं सामने कुछ मॉन्यूमेंट बने हुए हैं जो कि हैं मैनेज होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब इनमें जा रहा हूँ मैं। करण महल है, विक्रम महल है, जहांगीर महल है। इस साइड चलते हैं और इस साइड बात करते हैं। तो भाई सामने जैसे एंट्री करोगे इस साइड है विक्रम महल, ये देखो बना हुआ है। चलो चलते हैं विक्रम महल को देख कर आते हैं एक बार। तो जो विक्रम महल है ये एक्चुअली महाराजा मान सिंह जो है
उनके बड़े बेटे के द्वारा बनाया गया था। और इसको पहले विक्रम मंदिर भी कहा जाता था, क्योंकि ये मंदिर ही था, बाद में इसको महल घोषित कर दिया गया। तो महल कम मंदिर टाइप का सीन है। इस साइड देखो शिवलिंग विराजमान है और ये बहुत पुराना बरगद का पेड़ है और इस तरीके का ये कुछ दिखता है। इसको बोलते हैं विक्रम महल। ये महाराजा मान सिंह के बड़े बेटे थे। बाकी इस साइड का एरिया देखते हैं, साइड थोड़ा लग रहा है कि महल टाइप ही होगा, ये मंदिर ही लग रहा है मेरे को जिस हिसाब से इसका आर्किटेक्ट है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। आप ये देखो, मैं बोल रहा था ना मंदिर जैसा ही दिखता है। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो ये ऑलमोस्ट टेम्पल जैसा ही दिखता है, ये वाला जो सेक्शन है विक्रम महल का। बाकी चलो अंदर चलते हैं, इस साइड देखते हैं क्या है। साइड तो ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल सही है। कुछ अलग दिखेगा तो मैं दिखाऊंगा तुम्हें। ये गुंबद है जो कि पुराने वाले का ही है, वो पिछले वाले किले का है, तो कनेक्टेड है इस तरीके से। और ये सामने रहा मंदिर। तो देखो भाई ये वही है, यहाँ से भाला चला सकते थे, बंदूक चला सकते थे, जो कि मैंने तुम्हें झांसी वाले किले में भी दिखाया था। यहाँ पे भी देख लो, उस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। और ये रहा ग्वालियर सिटी का व्यू, कुछ इस तरीके का शहर दिखता है किले के ऊपर से। मैं उस साइड था, उस साइड से अब इस साइड आ गया हूँ। तो अब जिस सेक्शन में मेरी एंट्री हो चुकी है, इसको बोलते हैं जहांगीर पैलेस, और इसको शाहजहां पैलेस भी बोलते हैं, क्योंकि मुग़ल एरा में इसका निर्माण किया गया था। मैंने बोला ना यहाँ पे इस एरिया में सारी सल्तनतें आईं और गईं। तो ये जो है आपको मुग़ल आर्किटेक्ट की निशानी देखने को मिल जाएगी। ये पूरा कंबाइंड है और इसको बोलते हैं जहांगीर पैलेस। तो ये जहांगीर पैलेस है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, और इसी को ही बोलते हैं शाहजहां पैलेस भी। तो यहाँ पे पूरा मुग़ल एरा का देखने को मिल जाएगा आपको हिसाब किताब। तो आप जहांगीर पैलेस में जब आएंगे तो यहाँ पे आपको एक बावली देखने को मिलेगी, जो कि तालाब सा है बड़ा सा। ये मुझे जहाँ तक लग रहा है ये बावली है और वाटर कंजर्वेशन के काम ही आता होगा। स्विमिंग पूल तो है नहीं, इतना बड़ा तो नहीं हो सकता। बाकी यहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा, कुछ लिखा भी नहीं है जो मैं आप लोगों को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। बाकी कुछ ऐसा सा एरिया है चारों तरफ का, आप देख सकते हो। मैं अभी एक ऐसे पॉइंट पे आ गया जो कि जहांगीर पैलेस में है। इस साइड से भी आपको पूरा शहर का व्यू मिलेगा, लेकिन ये उतना ऊंचा नहीं है जितना पुराना वाला था। बाकी सामने का आप ऐसे देख सकते हो, इस तरीके का कुछ एरिया है। और इस साइड भी आपको एक तालाब सा देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा सा कुछ हिसाब है भाई इस पैलेस का। इसमें और भी कई सारे पैलेसेस हैं और इनकी कहानी इंटरेस्टिंग है। और स्टोन एज से अब तक, इस पे पहले स्टोन एज के टाइम पे भी यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट था। उसके बाद फिर यहाँ पे और भी लोग आते हैं, मान सिंह जी किला बनवाते हैं। उसके बाद फिर मुगल्स आते हैं, मुगल्स अपना करते हैं, फिर ब्रिटिशर्स अपनी छाप छोड़ कर जाते हैं यहाँ पे। और इस तरीके से ये दास्तान चलती है ग्वालियर की। बाकी ग्वालियर अभी चंबल क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है, महानगर है एमपी का। तो ये था भाई, मतलब अभी और भी चीज़ें यहाँ पे आप घूम सकते हैं, 2-3 टेम्पल और भी हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा जल्दी है, अभी निकलना पड़ेगा। तो ये था इस किले के बारे में, जितना हो सका मैंने आपको दिखाया। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए यार, इस बार ज़रूरत है, थोड़ा कर दीजिए सपोर्ट। मिलते हैं कल किसी और चैनल में, सॉरी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ, किसी और शहर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।